आप सबको जय मसीह की आत्मिक मनन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए आत्मिक मनन में जाने से पहले हम एक वचन देखते हैं। भजन संहिता 107 अध्याय उसका 1 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, हमें यहोवा का हमेशा हमें धन्यवाद देना है क्योंकि वो हमारे लिए वो भला है और हमारे लिए वो भलाई का काम करता है और उसकी करुणा हमारे लिए हमेशा के लिए है। एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, लेकिन जीवन भर के लिए उसकी करुणा हमारे जीवन में बनी रहती है। इसलिए आइए हम उस प्रभु को धन्यवाद दें। आइए आत्मिक मनन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हम हर एक तेरे प्रिय लोगों को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। तेरी आशीष और सामर्थ और तेरी करुणा प्रभु हर एक के ऊपर में अद्भुत रीति से होने पाए, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है प्रभु, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा के लिए हमेशा के लिए है प्रभु। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। पौलुस बोलता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। बोल से, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। एक बार फिर से प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, हो चाहे जहां भी रहे। अरे उसको हम पाते रहे, का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। अरे वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ज्ञान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे अरे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे प्रभु मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। बोलो, कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। अरे ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे
ये समय है इस सप्ताह के लिए सूचनाओं को सुनने का, और इस सप्ताह के लिए सूचनाएं इस प्रकार से है। आइए हम इस समय सूचनाओं को सुने। हर रविवार को फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभाएं होती हैं, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लकड़ा। हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण। मैं बसंती। हम ग्रेस चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप। मैं पुष्पा। हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। मैं अखिल। मैं अनुपमा जॉय। हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप किसी भी कलीसिया का हिस्सा बनिए और अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को पाइए। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप इस आत्मिक विचार के सहभागी बने और अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को पाएं। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में शुक्रवार की प्रार्थना सभा होती है। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा कि आप व्यक्तिगत रूप से इस सभा में शामिल हों और प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में पाएं। यदि आप इस सभा में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने में असमर्थ हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप इस सभा में ऑनलाइन के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़कर सहभागी हो सकते हैं। यह सभा YouTube और Facebook के माध्यम से होती है। हर दिन पासवानों का दल और प्रार्थना का दल मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की प्रार्थना निवेदन है, मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप अपने प्रार्थना निवेदन को लिखकर अपने क्षेत्रीय पासवान के साथ साझा करें, या आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी साझा कर सकते हैं अपने प्रार्थना निवेदन को। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। अभी समय है प्रभु को भेंट और दशमांश देने का। मेरे प्रिय, मेरे साथ एक वचन निकाले लूका 6 अध्याय उसका 38 पद में। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि इसीलिए जब हम परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे परिवार में अद्भुत काम करता है। चाहे हमारे जीवन में जैसे भी घटी कमी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसके साथ में विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। इसलिए जब हम परमेश्वर को बोलते हैं तो हृदय खोलकर उस परमेश्वर को दें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत आशीष को देने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं, आपकी दया, आपकी भलाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सामर्थी परमेश्वर, जिन्होंने आपके लिए प्रभु भेंट और दशमांश को लेकर आए हैं, उन हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आपकी आशीष और बरकत अद्भुत रीति से होने पाए। और जो नहीं ला पाए हैं प्रभु, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, आने वाले समय में प्रभु वे भी आपके राज्य की उन्नति के लिए भागी होने पाए। प्रभु, आपकी आशीष हर एक के जीवन में बहुतायत से होने पाए। प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी भेंट और दशमांश दे सकते हैं। ये समय है परमेश्वर के वचन में से मनन करने का। आज मैं आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर ने इन दिनों में मेरे से बात कर रहा है, उसी विषय में आज मैं आप लोग के बीच में बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से हमारा हृदय धन्यवादी होना चाहिए। आज का मेरा विषय है धन्यवादी होना। जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री 5 अध्याय का 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इसमें इस प्रकार से लिखा है,
हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। कई बार हम लोग मनुष्य होने के नाते बहुत बार ऐसा हो जाता है, जब हमारा जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ खुशी आनंद सब होता है, तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन वचन में कहता हर समय धन्यवाद करो। वचन में ये नहीं लिखा है कि जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही हो तब धन्यवाद करो, जब परिस्थिति आया, समस्या आया, परीक्षाएं आए तब धन्यवाद ही ना हो। ऐसा नहीं है, हमें हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद होना है। जिस प्रकार से हम देखते हैं अय्यूब के पुस्तक में जब देखते हैं अय्यूब के जीवन से, उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया और वो ऐसे बीमार में पड़ा हुआ है, उसके देखने के लिए कोई भी नहीं है। फिर भी उस समय वो परमेश्वर का इनकार नहीं करता है। वो कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम धन्य है। उसी प्रकार से और जब उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको डबल ब्लेसिंग को दिया। उसी प्रकार से हम अपने जीवन में परमेश्वर को हर बातों में धन्यवाद करना है। भजन संहिता 34 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ भी मुझ में है वह यहोवा के नाम को धन्य कहे। उसे किसी उपकार को न भूलना। आज हम ये समय है परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम को महिमा करें, क्योंकि वचन कहता परमेश्वर ने आपको और मेरे जीवन में बहुत सारे उपकारों को किया है, बहुत सारे आशीष को दिया है। आज हम जीवित पाए जाते हैं, आज हम कार्य कर रहे हैं, आज हम परिवार के साथ सुरक्षित रह रहे हैं, वो भी परमेश्वर का उपकार है, परमेश्वर की भलाई है। परमेश्वर को भलाइयों को याद करें। कई बार हम छोटी छोटी ब्लेसिंग को हम देख नहीं पाते हैं, हमें बड़ी बड़ी ब्लेसिंग चाहिए होता है, इसलिए छोटी छोटी ब्लेसिंग को याद करें, उन उपकारों को याद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपको पता है कई बार हमारा जो है धन्यवादी ना होना हमारे आशीष को रोकता है, एक हमारे आशीष में रुकावट बनता है, हमारे आगे बढ़ने में रुकावट को बनता है। इसलिए हमें हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर के नाम को महिमा करना है। किस प्रकार से जो धन्यवाद ना होना हमें आगे बढ़ने से रोकती है, ये परमेश्वर के वचन में कहता है, जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाल कर लेकर आया, जब वो लोग गुलाम में थे, किसी के गुलाम में, किसी के अंडर में वो लोग थे, परमेश्वर ने जो इजरायली लोगों को, जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, उसने अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाकर उस कनान देश में, जो प्रतिज्ञा के देश में लेकर जा रहा था। और उस दौरान वो जंगल की यात्रा में थे, उनके कुड़कुड़ाना, उनका बुड़बुड़ाना, उनको धन्यवादी न होना, उसी कारण से धन्यवादी न होने के कारण वो लोग जंगल में 40 दिन का जो यात्रा था वो 40 साल लग गया। जो उनको आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता लंबा, बहुत लंबा, 40 दिन और 40 साल बहुत फर्क है। उसी प्रकार से कई बार हमारे जीवन में धन्यवादी नहीं होना। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को हर बातों में उन्होंने परमेश्वर ने सहायता किया, उनको मदद किया, हर परिस्थितियों में संभाला, उनको भूख लगी खाना दिया, वस्त्र से लेकर हर एक चीजों में परमेश्वर ने सहायता किया। वो उपकारों को भूल गए, वो दुश्मनों से छुड़ा कर लेकर आया, वो उपकारों को भूल गए। उसी प्रकार से कई बार हमारे जीवन में उस परमेश्वर को, उपकार को हम याद नहीं करते हैं। हमारा कुड़कुड़ाना, हमारा शिकायत करना, हमारा बहुत सारे ऐसे चीजें जो असंतुष्ट होना, ये सारी चीजें जो है हमें आगे बढ़ने से रोकती है, परमेश्वर के आशीष को पाने से रोकती है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर बातों में धन्यवाद करें परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है हर बातों को मिलाकर परमेश्वर अपने लोगों को भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करें। अब वो हर एक बातों में परमेश्वर को भलाई को याद करें, परमेश्वर के उपकारों को याद करें और अपने जीवन में हमेशा धन्यवादी रहें। जब हम परमेश्वर को धन्यवादी रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में धन्यवादी रहते हैं, परमेश्वर हमें बड़ी चीज़ों को ब्लेसिंग हमारे जीवन में देता है। इसलिए ये समय है, यदि आपका जीवन धन्यवादी नहीं है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, उस उद्धार के लिए धन्यवाद करें, उस सुरक्षा के लिए धन्यवाद करें। आप जो आज छत, आप जिस घर में रह रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करें। जो आपके पास जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है उस चीज़ों के लिए धन्यवाद करें। जब आप धन्यवाद होते हैं परमेश्वर ब्लेस करता है। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में हमेशा धन्यवादी रहे।
आइए अपने स्वरों को झुकाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु मैं हर एक चीजों में आपके प्रति धन्यवाद रहने पाऊं। मेरे कार्य में हो सकता है, अपने घर में हो सकता है, अपने पर्सनल जीवन में हो सकता है, हर एक चीज में प्रभु मेरे हृदय धन्यवाद होने पाए, धन्यवादी होने पाए। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर के हर एक चीजों में धन्यवादी रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्या चीज है कि आप और मैं परमेश्वर को दे सकते हैं? केवल धन्यवाद का भेंट परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाना है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। यदि हमारा मन किसी भी बातों से धन्यवाद देने से रुकावट है, धन्यवाद नहीं दे पा रहा है, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ, हमारे हृदय को बना, हमारे हृदय को परमेश्वर ऐसा कर कि हम हर एक चीजों में तेरा धन्यवाद करने पाए। जितने लोग आज हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, हर एक के हृदय में कार्य कर परमेश्वर पिता, हर एक बातों में तेरे उपकार के लिए, तेरे भलाइयों को याद करके तेरा धन्यवाद करने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक लोगों को प्रभु तू आशीष दे। प्रभु उनके जीवन में प्रभु तेरी आशीष की, तेरे बरकत मांगते हैं खुदावन। धन्यवाद करते आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।